गई है, गायत्री जिंदा है, उसको लिए फांसी चाहिए। प्रशासन मौगा है, सीनियर एसपी मौगा है। अगर ये केस दब गया तो समझिए कि एक सिस्टम की हार होगी। बहन गायत्री का जो है न्याय लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। देखिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज हमें इस तरीके से सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। डीएम पटना दोषी है, सीनियर एसपी दोषी है, सीबीआई दोषी है, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोषी है। नीट छात्रा मामला एक बार फिर से सड़कों पे उतर चुका है। पटना के वीरचंद पटेल पथ पर हमारी मौजूदगी है। तस्वीर दिखाएंगे आपको किस तरीके से जो पटना नीट छात्रा मामला है उसको लेकर आज परिजन और साथ साथ पप्पू यादव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। खास तौर पे इस तरीके से तमाम जो परिजन है, जो लोग हैं, सामाजिक जो कार्यकर्ता है, वो सभी लोग आज सड़कों पे उतर चुके हैं। इससे पहले भी उन्होंने सीबीआई का पुतला दहन किया था और आज वो सीबीआई का घेराव करने जा रहे हैं। सीबीआई की तरफ से अभी तक कोई निर्णय नहीं आया, कोई निष्कर्ष नहीं आया इस पूरे मामले को लेकर, जिसके बाद आज एक बार फिर से जो तमाम परिजन है, चाहे वो बच्ची की माँ हो, चाहे वो तमाम वो समर्थक वो परिजन हो, जो उसके परिवार वाले, वो सभी लोग आज पटना की सड़कों पर हैं और एक बार फिर से न्याय की मांग कर रहे हैं। कई दिनों से ये मांग लगातार जारी है। ऐसे में परिजनों से भी बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे क्या कुछ मांग है उन लोगों की। सीबीआई का घेराव करने जा रही है। जी देखिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज हमें इस तरीके से सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं सीबीआई जो है वो लीपापोती कर रही है सरकार के दबाव में, और आज हम सीबीआई से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करें और निष्पक्ष जांच करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। इतने दिन हो चुके हैं अब इस केस को, ऐसा लग रहा है कि अब पूरा बिहार भी धीरे धीरे भूलता जा रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर ये केस दब गया तो समझिए कि एक सिस्टम की हार होगी, जनताओं की हार होगी। आप लोग को राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है, पप्पू यादव भी लग रहा है कुछ काम आएगा। देखिए अगर कोई प्रतिनिधि, कोई नेता, मंत्री एक आम जनता की आवाज बनता है, वही सदन में हमारी आवाज बन सकते हैं। अगर वो सड़क पे हमारे साथ उतरे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ पे 74 महिलाएं जो है वो संसद में है और वो बोलना तक जरूरी नहीं समझती, वो इस पे कुछ अपनी बात नहीं रखती, वो सदन में महिला सुरक्षा सम्मान के मुद्दे नहीं उठाती, तो बहुत शर्म है। और कहीं न कहीं पप्पू यादव अगर साथ है तो बहुत अच्छी बात है। बिहार में सुशासन की सरकार है। अब नीतीश कुमार भी बिहार से लगभग जा ही चुके हैं, तो लग रहा है कि अब बिहार की बेटी को न्याय मिलेगा उनके जाने के बाद। देखिए जिस तरीके से बिहार में अपराध का क्राइम रेट जो है वो बढ़ गया है, किसी से छुपा नहीं है। कल भी अररिया में जो हुआ, परसा बाजार में हुआ, पटना में हुआ, नीट मामले में हुआ, इतने दिन हो गए, 80 दिन हो गए और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। और हम लोग इस तरीके से सड़कों पे उतरे हुए हैं। हम सीबीआई को और सरकार को भी कटघरे में लेते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि आखिर कब जल्द से जल्द चार्जशीट जारी करेंगे, कब दोषी को सजा दिलवाएंगे और कब एक माँ को न्याय मिलेगा, कब एक बेटी को न्याय मिलेगा। देखिए इस वक्त पटना की सड़कों की साफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो नीट छात्रा मामला है वो एक बार फिर से सड़कों पे उतर रहा है। लग रहा है कि आप लोग को सड़कों पे उतरना इस बार सफल होगा। क्या सड़कों पे उतरना सफल हो पाएगा? बिल्कुल सफल होगा और बहन गायत्री का जो है न्याय लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। सीबीआई की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं। मैं पुलिस विभाग के सब इंस्पेक्टर से रिटायर हो चुका हूँ पटना जिला से। दिसंबर 20 में ऐसा गलत काम हम आज तक देखे नहीं, 40 साल के नौकरी में। अगर कहा जाए तो रोशनी कुमार को सबसे पहले अरेस्ट किया जाए। डीएम पटना दोषी है, सीनियर एसपी दोषी है, सीबीआई दोषी है, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोषी है। सीएम को गद्दी छोड़ देना चाहिए। आज हम पुलिस प्रशासन के सब इंस्पेक्टर कहने में हमको शर्म लग रहा है। पुलिस प्रशासन मौगा है, सीनियर एसपी मौगा है। ये तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त पटना की सड़कों पे हैं और मांग कर रहे हैं नीट छात्रा को लेकर। आज सीबीआई का घेराव करने जा रहे हैं। आप लोग देखिए उनकी माँ मेरी बेटी गई है, गायत्री जिंदा है, उसको लिए फांसी चाहिए। कि ऐसा आदमी फिर 10 दिन सोचे कि फिर गायत्री की माँ खड़ा होगी। यही चाहते हैं बेटा, और कुछ नहीं चाहते हैं।
और कुछ नहीं। देखिए इस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि पप्पू यादव भी यहाँ पहुंचे हैं। आज नीट छात्रा मामले को लेकर आज पप्पू यादव भी यहाँ पहुंचे हैं और नीट छात्रा का जिस तरीके से जिस हालत में संदिग्ध अवस्था में अपने हॉस्टल में मिलती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, उसके बाद पूरे बिहार की बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठाया जा रहा है और उसके बाद लगातार जो लोग हैं वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। उनकी माँ भी यहाँ पे मौजूद है और साथ साथ अगर राजनीतिक समर्थन की बात करें तो पप्पू यादव यहाँ पहुंचे हैं, जो इस वक्त नीट छात्रा को न्याय दिलाने के लिए पटना की सड़कों पर उतर चुके हैं और सीबीआई का घेराव करने जा रहे हैं। आगे की अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहिए।